बुधवार झारखंड लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं और इस बार इस परीक्षा में कुल 342 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। जेपीएससी ने 864 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया था। मेंस में परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर फाइनल रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा 2023 रिजल्ट में आशीष अक्षत ने टॉप किया है और इनके बाद अभय कजरू दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे पर हैं रवि रंजन कुमार, गौरव चौथे पर हैं, वहीं श्वेता जो है 5वें स्थान पर हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन जो है वो फरवरी 2024 में लिए थे और इस परीक्षा के तहत देखिए डिप्टी कलेक्टर के 207, वहीं डीएसपी के 35 पद समेत कुल 342 पदों पर भर्ती होनी है। और देखिए जेपीएससी के टॉपर का नाम आपको एक एक करके बता रहे हैं। देखिए जेपीएससी के टॉपर पहले रैंक पर आशीष अक्षत हैं, पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। वहीं दूसरे की बात करें, दूसरा रैंक अभय कुजूर को मिला है, सेकंड टॉपर हैं अभय कुजूर जेपीएससी में। वहीं तीसरा रैंक रवि रंजन कुमार को हासिल हुआ है। इसके बाद चौथे रैंक की अगर बात करें तो चौथा रैंक गौरव के नाम हुआ है और 5वें रैंक की हम लोग बात कर लेते हैं। 5वां रैंक श्वेता को गया है। जेपीएससी के टॉपर का ये नाम आपको बता रहे थे एक एक करके। 6वां रैंक की बात करें तो राहुल कुमार विश्वकर्मा 6ठे नंबर पर रहे हैं। 7वें की बात कर लें तो 7वां रैंक रोबिन कुमार को गया है, रोबिन कुमार 7th रैंक पर। वहीं 8वां रैंक संदीप प्रकाश के नाम हुआ है, 8th रैंक हासिल किया है संदीप प्रकाश ने। 9वां रैंक स्वाति केसरी को मिला है, 9th पोजीशन पर स्वाति केसरी रही। वहीं 10वां रैंक राजीव रंजन को मिला है। इंतजार के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी बरसों से मेहनत कर रहे थे उनका इंतजार था। 342 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। ये बहुत ही लगभग यह परीक्षा 1 वर्ष 5 माह 28 दिन में पूरी हुई है और जो टॉपर की सूची में सबसे आगे हैं वह निश्चित तौर पर जिस तरह से रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें डिप्टी कलेक्टर 207, डीएसपी 35, राज्य कर पदाधिकारी 56, कारा अधीक्षक 2, झारखंड शिक्षा सेवा 10, जिला समादेष्टा 1, सहायक निबंधक 8, श्रम अधीक्षक 14, प्रोबेशन अधिकारी 6, उत्पाद निरीक्षक 3, यानी कुल मिलाकर के जो रिजल्ट जारी किया गया है ये चौंकाने वाली बात इसलिए है कि डिप्टी कलेक्टर के 207 रिजल्ट जारी किए गए हैं और डीएसपी के 35 रिजल्ट जारी किए गए हैं और सबसे जो टॉप किया है आशीष अक्षत प्रथम स्थान पर आए हैं और लगातार यह परीक्षा विवादों में रहा। कई बार अभ्यर्थियों ने इसी गेट पर आंदोलन भी किया। अब निश्चित तौर पर जिस तरह से देर रात रिजल्ट जारी किया गया है अभ्यर्थियों के लिए ये खुशी का पल है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और जिस टॉपर की हम लोग बात कर रहे थे, टॉपर आशीष अक्षत, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष से हम लोग बात करेंगे। आशीष, बहुत बहुत बधाइयां आपको। न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको ढेरों बधाई देता है। थैंक यू मैम। और इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या ये एक्सपेक्टेड था कि आप टॉप करने वाले हैं, रैंक 1 आपको मिलेगा? एक्सपेक्टेड रिजल्ट में लिस्ट में नाम आना एक्सपेक्टेड लग रहा था, बट रैंक 1 आना इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो जब रैंक 1 आपको मिला तो आपने कैसा महसूस किया? फर्स्ट आपका इमोशन, रिएक्शन कैसा था? पहले तो लिस्ट को काफी अच्छे से चेक किया क्योंकि नाम पता था, मुझे याद भी था रोल नंबर, बट फिर भी रीवेरीफाई किया एडमिट कार्ड से। और उसके बाद जब बाकी तरफ से दोस्तों और फैमिलीज का फोन आने लग गया तो फिर थोड़ा सिंक इन हुआ कि आई थिंक आई हैव टॉप आई थिंक रैंक 1। तो अभी भी थोड़ा धीरे धीरे सिंक इन हो ही रहा है। तो आशीष, कितने सालों की आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई है और कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? जेपीएससी में भी ये दूसरा प्रयास था मेरा। लास्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था और किसी कारणवश मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया था क्लियर। बेसिकली जेपीएससी क्लियर नहीं हो पाया था, बट इस बार जो सेकेंड अटेम्प्ट दिया उसमें मैं सफल रहा। और मैं इस परीक्षा की जो तैयारी है सिविल सर्विसेज एज अ होल की मैं अराउंड 4 से 5 साल से कर रहा हूँ जॉब के साथ। तो मैं अभी कार्यरत भी हूँ और उसके साथ साथ मैंने तैयारी भी करी है। तो ये जेपीएससी का मेरा दूसरा प्रयास।
तो आप बता रहे हैं कि आप जॉब के साथ आपने प्रिपरेशन की है इसकी। जी। आप कहाँ पर वर्किंग थे? मैं गुड़गांव के एक कॉर्पोरेट कंपनी में अभी करंटली कार्यरत। और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मेरी पढ़ाई जो है वो पूरी झारखंड की ही रही है। मैंने 10th अपना डिनोबली स्कूल CMRI धनबाद से किया। उसके बाद मैंने 12th अपना बोकारो सेक्टर 14 से किया था। उसके बाद मैंने अपनी NIT जमशेदपुर से सिविल इंजीनियरिंग करी, बीटेक ऑनर्स NIT जमशेदपुर से। तो ये मेरी पूरी स्कूलिंग की जर्नी रही है और ग्रेजुएशन तक मैं झारखंड में ही अपनी पूरी पढ़ाई की। तो क्या फुल टाइम प्रिपरेशन आपने नहीं की है, जॉब के साथ साथ आपने पढ़ाई को मैनेज किया है साइमल्टेनियसली? क्या ये काम हो सकता है? जी, मैं आई थिंक वन ऑफ द बाकी भी जितने बहुत सारे ऐसे सफल अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने जॉब के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो यस, ये किया जा सकता है और बेसिकली आपको अपनी टाइमिंग्स को स्ट्रेटेजाइज करने का बहुत ज़रूरत है। तो टाइम स्ट्रेटेजाइज होने चाहिए, आपके टाइम शेड्यूल स्ट्रेटेजाइज होने चाहिए, आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए जिसको आप बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं। आपको टाइम निकालना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, आपको मेंस की राइटिंग करनी पड़ेगी और आपको अच्छा खासा आपको डिबेट करना पड़ेगा अपनी ग्रुप स्टडी में। आई थिंक मेरे भाई ने काफ़ी हेल्प किया, जो मेरा ग्रुप स्टडी था, सर्कल था, मेरा भाई था, तो बड़े भाई ने काफ़ी हेल्प किया मेरा। बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई भी कॉर्पोरेट में ही जॉब करते हैं। उन्होंने भी इस एग्ज़ाम का तैयारी किया था मेरे साथ ही और इस JPSC में भी वो इंटरव्यू तक पहुंचे थे, बट दुर्भाग्यवश उनका नहीं हो पाया। बट हाँ, हमने दोनों ने एक साथ ही तैयारी करी है। तो ग्रुप स्टडी का मैं मानता हूँ बहुत बड़ा रोल है जो मुझे भी हेल्प किया। और हाँ, जो आपका पहला सवाल था कि ये किया जा सकता है, हाँ ये किया जा सकता है। और आई थिंक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जॉब में रहते हुए किया, क्योंकि स्ट्रेस भी कम रहता है और आप अच्छे से कर सकते हो, बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और आपके अगर परिवार की बात करें तो आपका जो फैमिली है, आपकी फैमिली वो कहाँ रहती है? मेरी फैमिली रांची में रहती है अभी। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? आपके फादर क्या करते हैं? जी, मेरी फैमिली में मेरे पिताजी हैं जो एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, झारखंड पुलिस में ही रहे हैं, नाउ ही इज रिटायर्ड। मेरी माँ है जो एक होम मेकर है। मेरे बड़े भाई हैं, भाभी हैं और मेरी वाइफ। और अगर हायर स्टडीज की बात करें तो क्या इसके लिए आपकी पढ़ाई प्रॉपर जो है वो झारखंड से ही हुई है या फिर आप हायर स्टडीज के लिए बाहर गए थे? जी नहीं, मैंने ग्रेजुएशन जो है, मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, बीटेक ऑनर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, और वो मैंने झारखंड से ही की है। वो NIT जमशेदपुर AIEEE के थ्रू उसमें होती है सिलेक्शन, तो AIEEE मैंने क्वालिफाई किया था, तो उसके थ्रू मुझे NIT जमशेदपुर मिला। रैंक अच्छी थी तो मुझे मिल गया और सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन की। लकी रहा कि मेरे झारखंड में ही पूरी स्कूलिंग वाली और पढ़ाई की जर्नी रही है। और आप अपनी सफलता का क्रेडिट जो है वो किसे देना चाहेंगे? बेसिकली मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ही देना चाहूँगा। सबसे पहले तो पापा हैं, मेरे फादर मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, और क्योंकि मेरी प्रेफरेंस भी पुलिस सेवा ही रही है, उसके लिए भी मैं उनको ही अपना इंस्पिरेशन मानूंगा। मेरी माँ, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया मुझे पढ़ाने में, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही थ्रू थिक एंड थिन। कभी भी बहुत सारे फेलियर्स भी आए, बट स्टिल द फैमिली स्टूड बाय मी। एंड फॉरमोस्ट मेरे बड़े भाई जिन्होंने काफ़ी मुझे पढ़ाया, JPSC का मैं श्रेय उनको ही दूंगा। और मेरी वाइफ जिन्होंने काफ़ी लंबा जर्नी मेरे साथ ट्रैवल किया और वो हमेशा मेरे साथ रही। और आशीष, इस जर्नी में, प्रिपरेशन की जर्नी में कितनी हर्डल्स आती हैं और क्या कुछ परेशानियां होती हैं जिससे लगता है कभी कभी कि नहीं, कई लोग जो है होप छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी, किसी भी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में परेशानियां तो आपको हमेशा ही आएंगी। परेशानियां बेसिकली होती है टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपसे वो समय चाहते हैं जो आपके पास बहुत कम है देने के लिए, तो एक सबसे बड़ी परेशानी ये है। दूसरी है कि आपको अपना सिलेबस हमेशा कंप्लीट करना पड़ता है, बिकॉज JPSC की जो एग्जाम है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है अपने सिलेबस के थ्रू कि अगर आपका कमांड अच्छा है सिलेबस के ऊपर तो यू विल बी थ्रू। आई थिंक मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि हमने अच्छी खासी सिलेबस के ऊपर कमांड किया, दैट इज़ वाई यहाँ पर है। तो ये परेशानियाँ हैं। उसके बाद बहुत सारी और भी रहती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तो आप बहुत सोर नहीं कर पाते हो इन प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। तो ये सारी परेशानियां हैं। बहुत बार फेलियर्स आपको देखने को मिलेंगे, कई बार आप एग्जाम दोगे, नहीं होगा रिजल्ट। जैसे आज भी रिजल्ट आया, बहुत लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए होंगे, बट उनके लिए मेरा यही कहना है कि आप निरंतर लगे रहें, और जैसे मेरा हुआ है आपका भी ज़रूर होगा, बट आपको लगे रहना पड़ेगा।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आशीष, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे। अभय कुजूर, हमने अभी बात की आशीष से, इसके बाद देखिए अभय कुजूर जो हैं वो सेकंड टॉपर हैं। साथ ही कुजूर जो है प्रशासनिक सेवा में अभय ने टॉप किया है, और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में अभय ने अपनी सफलता का राज बताया है। I would like to thank my God and Savior Jesus Christ and my family and my teachers, my friends। और मैंने प्रशासनिक सेवा को पहला ऑप्शन चूज किया था, तो मुझे प्रशासनिक सेवा अलॉट की गई है। कैसे तैयारी रही, कितने दिनों की ये तैयारी थी? सर जीपीएससी में तो 2011 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, जिसमें मैं पीटी क्लियर नहीं कर पाया था, और जब ये 11th 13 का नोटिफिकेशन आया तो सर तैयारी तो चल ही रही है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। मेरी पीजी 19 में कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद से मैं तैयारी में ही लगा हुआ हूँ। तो जीपीएससी ही क्यों चुना था, और कुछ भी क्यों नहीं? सर मैं यूपीएससी में अटेम्प्ट ले चुका हूँ, और मेरा ये जीपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट था। और जीपीएससी क्योंकि सर झारखंड में हमेशा सर्व करने की इच्छा रही है, तो इसलिए जीपीएससी में मुझे लगा कि अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं जानता था कि ये कोई ना कोई रैंक जरूर लाएंगे, लेकिन सेकंड टॉप करेंगे ये भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं कर सकते थे, लेकिन विश्वास होता है कि एक देखने के बाद कि हाँ। और आपने सुना ही होगा कि कितना स्ट्रगल भरा इसका लाइफ रहा है, जो कि पिता अगर ना हो उसके बाद भी माता का संघर्ष भी कितना रहा होगा। तो एक तरह से ये मिसाल है झारखंड के बच्चों के लिए, जो थोड़ी थोड़ी समस्याओं में परेशान हो जाते। गोड्डा की सौम्या को जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 178वां रैंक हासिल हुआ है। बचपन से ही होनहार रही है सौम्या। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है उन्होंने, उसके बाद लगातार सिविल सेवा की तैयारी में जुटी थी, और लगातार 7 से 8 घंटे रोजाना की पढ़ाई ने सौम्या को सफलता दिलाई है। माता पिता और अपने शिक्षक को सौम्या ने सफलता का श्रेय दिया। युवाओं को संदेश देते हुए सौम्या ने यह कहा है कि लगातार मेहनत से सफलता पाना आसान है। तो क्या सोचा था आपने, मतलब पढ़ाई कैसे करी और कैसा रहा ये सफर, कितने दिनों की तैयारी है, इसको बता दीजिए। ये ऑनलाइन मैंने पूरा तैयारी किया था, और ये एग्जाम का प्रोसेस अराउंड इस बार तो 2 इयर्स का हो गया। जी 2 साल से पढ़ाई कर रहे थे। सबसे पहले जब लिस्ट में अपना नाम देखा तो मतलब क्या महसूस किया आपने? बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो अब उद्देश्य क्या है, मतलब एग्जाम पास करने के बाद क्या सोचा है कि कि अब सर्विस में आ गई हूँ तो अच्छा सा काम करना है, लोगों की सेवा करनी है। श्रेय किसको देंगी अपनी सफलता का? अपने माँ बाप को, अपने सर को, टीचर्स को। तो ऑनलाइन पढ़ाई की आपने, ऐसा नहीं लगा कि मतलब बड़े इंस्टीट्यूट में बाहर जाके पढ़ना चाहिए? नहीं, मैं पहले दिल्ली से DU से मैंने ग्रेजुएशन कर रखा, मास्टर्स भी वहीं से कर रखा। अच्छा। तो मुझे एक्सपोजर था वहाँ, जब मैं क्लासेस मतलब कर रही थी, मतलब ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रही थी, उस समय मैंने कुछ कोचिंग लिया था वहाँ। कितने घंटे की पढ़ाई रोज मतलब करती हैं? 7-8 घंटे रोज पढ़ना पड़ता है। जी। तो जो युवा हैं जो अभी भटक रहे हैं रास्ते से, उनके लिए क्या समझना चाहते हैं? बोलूँगी कि अच्छे से मेहनत करें, उतना भी टफ नहीं है, अगर लगे रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा आराम से। बिल्कुल आसानी से हो जी। जाएगा। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दूसरे सबसे ज्यादा दिनों के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी 4077 दिन तक देश की प्रधानमंत्री रही, जबकि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल 4078 दिनों का हो गया है। पीएम मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री हो गए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का है। नेहरू का कार्यकाल 6130 दिनों का रहा। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल नॉन स्टॉप यानी कि लगातार रहा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता ने भरोसा जताया है। तो पीएम मोदी का ये नया कीर्तिमान है। पीएम मोदी ने फिर से इतिहास रच दिया है, और कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। उनका कार्यकाल जो है इंदिरा गांधी से भी अब लंबा हो चला है। अब पीएम मोदी से पहले अब जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। देखिए, सबसे लंबे समय तक पीएम रहने के इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीएम मोदी ने तोड़ दिया है, और जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है, वहीं बीजेपी इसे जो है बड़ी सफलता मान रही है। देखिए, ज़्यादा दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री का रहने का रिकॉर्ड तोड़ना, ये उपलब्धि में हम सब नहीं मानते हैं। कम समय हो और आपने ज़्यादा काम किया हो, देश और दुनिया में ज़्यादा आपकी तारीफ हुई हो, उसको मानने की आवश्यकता है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी
को आपने देखा होगा कि जब से वो चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहा हो या प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसलों से लगातार राज्य की भी सेवा की, देश की सेवा की और गांव, गरीब, किसान, जिसके विषय में हम कहते हैं अंत्योदय, इस सब को मुख्य धारा में जोड़ा। तो आज जो कांग्रेस ये कह रही है, उनको ये सहन नहीं हो रहा है कि हमारा रिकॉर्ड टूट रहा है। श्रीमती गांधी का रिकॉर्ड तोड़ करके आज माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हो रहे हैं जो इतना कार्यकाल लगातार पूरा किए हैं। इसलिए हम सब उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि लगातार वो देश की सेवा ऐसे ही करते रहें। झारखंड के विश्वविद्यालयों के वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति अब राज्य सरकार करेगी। कल देखिए कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति का अधिकार जो है वो राज्य सरकार के हाथ में आ गया है। पहले राजभवन इनकी नियुक्ति करता था। सरकार के फैसले का जहां कांग्रेस ने समर्थन किया है, तो वहीं बीजेपी ने निशाना साधा है। माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार शिक्षा को लेकर के बहुत गंभीर है और लगातार विश्वविद्यालय में जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति है, सत्र विलंब से चल रहे हैं, छात्र परेशान हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है अब जितने भी विक्टिम्स हैं वो सीधे तौर पर सरकार से सवाल करते थे। तो सरकार ने अपने हाथों में लेकर के और एक अच्छे नियत के साथ इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और इसको नियुक्ति प्रक्रिया करेंगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में विद्यार्थियों को लाभ होगा। वो हठधर्मिता पर चल रही है, उनको नियम कानून से कुछ भी नहीं है। वो एक प्रकार से बहुमत का दुरुपयोग करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। उसी क्रम में एक ये व्यवस्था है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम पर कर दिया है। अब सरकार के इस फैसले का कांग्रेस बचाव कर रही है। उसका कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि मदर टेरेसा ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार में कई कमी। मैं समझता हूँ कि बीजेपी तो स्वयं काफी नाम बदलने में एक्सपर्ट है, वो लगातार नाम बदल रही है। और मदर टेरेसा है, उन्हें भी भारत रत्न मिला है और सेवा के रूप में जानी जाती है। मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण चीज़ ये नहीं है कि और बीजेपी को उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने नाम जिनके नाम पे रखा है कि विदेश से आके यहाँ पे और जिस प्रकार वो लगातार सेवा किया और विशेषकर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इसके सपोर्ट करना चाहिए नाम जो परिवर्तन है। और बहुत प्रसंग जिससे कहा जाए लॉजिकल ये है, ऐसा भी नहीं कि आपने कोई ऐसे लोगों का नाम रखा, क्योंकि स्वास्थ्य जो है ये सेक्टर से उन्होंने जिस कुष्ठ रोगियों की जिस प्रकार सेवा की है मदर टेरेसा ने, तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। मेरा यह सुझाव है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि ये राज्य निर्माता का अपमान है। साथ ही दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार से फैसला वापस लेने की भी अपील की। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये निर्णय हेमंत सोरेन जी की सरकार के द्वारा किया गया है। अटल जी ने झारखंड को बनाने का काम किया था, झारखंड का गठन करने का काम किया था, झारखंड का निर्माण करने का काम किया था। उनके नाम से अगर पूर्व की सरकारों ने अगर वहाँ पर स्वास्थ्य सेवा के लिए अटल जी के नाम से कोई सेवा करने का संकल्प लिया था, उसको आज खत्म करने का काम पूरे झारखंड वासियों के आत्मा पर प्रहार करने वाला ये निर्णय है। खबर राजधानी रांची से, जहां पर चोरों का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए टाटी सिलवे इलाके में चोरों ने 6 दुकानों को निशाना बनाया है। चोरी की ये वारदात दुकान में लगे हुए सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि 4 चोर इस वारदात को अंजाम देते हैं। बीती रात ईईएफ मैदान के पास में अजय ट्रेडर्स, आनंद टायर, अमित मिश्रा की दुकान, पूजा स्टोर और मिलन चौक में 2 दुकानों में चोरी हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये 4 चोर देखिए किस तरीके से घात लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में ये चोर जो है वो पकड़ में आ रहे हैं। अभी तक हालांकि किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि साफ तौर पर इनके चेहरे जो हैं वो दिख रहे हैं। इन्होंने किसी प्रकार का नकाब, चेहरे को ढका तक नहीं है। ऐसे में इनको पकड़ना पुलिस के लिए आसान हो सकता है, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य यह है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
रांची में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है और ये वारदात भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हथियारबंद 3 नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हुए 50,000 रुपए की लूट की। वारदात विधानसभा थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित पेट्रोल पंप का है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि 3 बदमाश जो है वो रेनकोट और हेलमेट पहन करके पेट्रोल पंप पहुंचते हैं। पेट्रोल पंप के कर्मियों को इन्होंने पीटा और काउंटर में घुसकर लूटपाट की। तीनों बदमाश जो हैं बाइक से आते हैं, बाइक का नंबर भी इन्होंने मिटाया हुआ है। पेट्रोल लेने के बाद पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। तो पेट्रोल भराने के बहाने इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि पेट्रोल पंप कर्मियों को इन्होंने पीटा भी है और जिस बाइक से ये लोग आए थे बाइक का नंबर जो है वो भी मिटा दिया है इन्होंने। अब 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। चोरी की ही घटना है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। देखिए यहाँ पर एक घटना जो है वो जिसमें कि 4 चोर दिखाई देते हैं और वो भी बेनकाब हैं। ये लोग अलग अलग दुकानों को टारगेट करते हैं। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर पेट्रोल पंप कर्मियों से लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। और इसी के साथ खबरें लगातार